रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आए दिन मेरे से एक क्वेरी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है EWS के बारे में। जितने भी कन्फ्यूजन है EWS को लेकर के, इस वीडियो में मैं आपके कन्फ्यूजन सारे दूर कर दूंगा। यहाँ पर नया बनवाना है EWS, पुराना बनवाना है, किसका बना हुआ चलेगा, किसका बना हुआ मान्य होगा, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। 2019 का नोटिफिकेशन EWS के बारे में क्या कहता था, फिर एक जो नया नोटिफिकेशन आया वो EWS के बारे में क्या कहता है। तो इस वीडियो में EWS का किस्सा मैं खत्म करने वाला हूं। हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। रेलवे के ऊपर लगभग 80 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। सारे के सारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव हैं, इंफॉर्मेशन से भरे हुए हैं। आप इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज RRB, ये एक नोटिफिकेशन है उस समय का जब आपकी वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पर EWS को लेकर कुछ प्रावधान किए गए थे। अभी क्या है, बहुत सारे साथियों तक EWS के जो नए नोटिफिकेशन है, जो नए अपडेट्स हैं, वो उनके पास नहीं है। तो ये नए अपडेट के और पुराने अपडेट के साथ साथ मैं आपको सब चीजें, दोनों चीजें समझाने की मैं कोशिश यहाँ पे करूंगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं हम लोग कि नए अपडेट हमारे बारे में या EWS के बारे में क्या क्या यहाँ पे बोलता है। देखिए जरा, ये आपके सामने एक EWS का सेक्शन मैंने खोल लिया है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, मैं एक एक चीज समझाऊंगा। देखो दोस्तों, वीडियो अगर 10-15 मिनट का हो भी गया तो एक ही वीडियो में मैं सारी चीज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बस गौर से देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस ना कीजिए, आराम से देखिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, जब तक समझ में ना आए सुनते जाइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट भी करिए अगर कोई डाउट बनता है तो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC NCL, जो SC ST OBC NCL के अंतर्गत रिजर्वेशन नहीं पाते उनके लिए अलग से क्या किया गया है, एंड हुज फैमिली ग्रोस एनुअल इनकम इज बिलो 8 लाख रुपीज। ऐसे कैंडिडेट जो SC ST OBC NCL के अंतर्गत रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते, तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम है, आर टू बी आइडेंटिफाइड एज EWS, तो उनको EWS के अंतर्गत रखा जाएगा। बेनिफिट फॉर ऑफ रिजर्वेशन फॉर EWS, द इनकम शैल आल्सो इंक्लूड, इस इनकम में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सैलरी, सैलरी होगी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, ETC। तो 8 लाख की जो इनकम है या इससे बिलो जो इनकम है आपकी, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, सैलरी और एग्रीकल्चर, बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द year of application for this CEN RRC 1-19 the financial year will be 18-19 as the closing date of registration। तो ये रजिस्ट्रेशन की डेट दी हुई है 12/4/19। आप जानते ही हैं जब आपका ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तो अप्रैल में 12/4/19 को क्लोजिंग डेट थी। तो उसी फाइनेंशियल ईयर का आपसे EWS मांगा गया इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बच्चों के अंदर, भाइयों बहनों के अंदर यही सबसे बड़ा डाउट है कि हमारे पास तो वो EWS है ही नहीं, आए हुए इतने साल हो गए, हमारे पास वो EWS है ही नहीं। कुछ के पास है भी, जिनके पास है वो भी ये सोच रहे हैं कि नया बनवाएं, पुराना चलेगा, जिनके पास है नहीं वो भी संकट में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ आगे आगे, ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे EWS के बारे में लिखी हुई है। आप इनको चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है सारी की सारी। अगर 5 एकड़ से ज्यादा आपके पास एग्रीकल्चरल जमीन है तो आपका EWS नहीं बनेगा, इससे कम हो तो बन जाएगा। रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का या इतने का आपके पास रेजिडेंशियल फ्लैट है तो आपका नहीं बनेगा। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर यार्ड्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव, तो इसका भी आपका अगर 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर का अगर आपका प्लॉट है तब भी आपका EWS नहीं बनेगा। और फिर है रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स, अगर इतने का है या इससे ज्यादा का है प्लॉट आपके पास तब भी आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सारे तो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसकी। आगे लेकर के मैं आपको चलता हूँ। देखो दोस्तों, सारी चीज मैं पढ़ा के बताता हूँ आपको, कहाँ कहाँ से बनेगा वो आप जान लो, कहाँ कहाँ का बना हुआ आपका चल सकता है वो सारी चीज। कोई पूछ रहा है RO का बनवाएं, ठीक है, DC का बनवाएं, कमिश्नर का बनवाएं, आपका SDM का, SDO का, वो सारी चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है, पढ़िए आप ध्यान से। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एजेक्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
तो आपका EWS किस आधार पर बनेगा? आपके इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट के आधार पे। द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज गिवन इन एनेक्स्योर थर्ड। तो जो रेलवे ने अपना एनेक्स्योर थर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है उसके आधार पर ही आपको क्या बनवाना है? इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट शैल ओनली बी एक्सेप्टेड एज कैंडिडेट्स क्लेम एज बिलोंगिंग टू EWS। अगर इस आधार पर आप बनवाएंगे तो ही आपका मान्य होगा EWS का क्लेम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ADM बोलते हैं, कलेक्टर DC डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, इनका बनवा लो। या फिर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर, ये लीजिए आपका RO का, जो कमेंट में पूछ रहे थे कुछ लोग RO का, तो रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार एंड, तो तहसीलदार की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए जो RO है आपका, एंड सब डिविजनल ऑफिसर SDO से बन जाएगा आपका ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड। तो SDO का अगर बनवाते हैं तो वो वहीं का होना चाहिए SDO जहां आपकी फैमिली नॉर्मली या आप रहते हैं, मतलब आपके एरिया का ही SDO होना चाहिए दोस्तों। तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा कि किसका बनवाना है, कहां से बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे आपको और थोड़ा सा अगर लेके चलता हूं तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ था दोस्तों, इसके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो सारी मैटर आपको समझाता हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ो इसे। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर EWS मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर एनेक्स्योर थर्ड ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिखाना पड़ेगा EWS सर्टिफिकेट। आगे क्या लिखा हुआ है? In case of non-compliance to these stipulations, their claim for reserved status under EWS will not be entertained। अगर आप वहां पर दिखाने में सक्षम नहीं पाए जाते, कुछ कमी पाई जाती है, आपके इनकम्प्लीट पाया जाता है कुछ भी, तो आपको EWS का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, EWS का लाभ नहीं मिल रहा, ठीक है। एंड द कैंडिडेचर एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट्स, तो फिर उन कैंडिडेट्स का क्या होगा, आगे देखते हैं। If fulfilling all the eligibility conditions for general category, यदि EWS वहां पे सही से दिखा नहीं पाते, कुछ भी ऐसा इश्यू हो गया उनके साथ, तो उनका क्या होना चाहिए, फिर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जनरल कैंडिडेट होने का, वो फुलफिल होना चाहिए उनके द्वारा। अगर वो जनरल कैंडिडेट होने का क्राइटेरिया सारा का सारा फुलफिल करते हैं, विल बी कंसिडर्ड अंडर UR, तो उनको UR होने के नाते पोस्ट या जॉब दे दी जाएगी, उनका DV मान्य हो जाएगा। ठीक है, EWS नहीं है या EWS आप टाइम पे प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो आपको UR में ही फाइट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। यहाँ पर और चीजें आप देख सकते हैं, सारी की सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई हैं। आई थिंक ये चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC NCL EWS हु फुलफिल रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैन आल्सो अप्लाई अगेंस्ट UR। चलो ये आपके काम की बात नहीं है, इसको आप लोग खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो जितनी यहाँ से जरूरी थी मैंने आपको सारे की सारी चीज समझा दी है। ठीक, ये भी आप देख लेते हैं। चलो ये भी, कम्युनिटी EWS स्टेटस एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस CEN शैल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन बेनिफिट। तो देखो क्या कह रहा है वो, EWS जो है कब का मान्य होगा, ऑनलाइन डेट रजिस्ट्रेशन का, जब तक क्लोजिंग डेट हुई है उस फाइनेंशियल ईयर का ये आपको होना चाहिए। ये पहले नोटिफिकेशन के अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक, इफ एलिजिबल एंड एनी चेंज इन द कम्युनिटी EWS स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट देयर आफ्टर शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर बाद में बनवाया है आपने, कुछ चेंज करवाया है उसमें, तो मान्य नहीं होगा, ऐसा कहा गया। लेकिन अब मैं आपको एक नया नोटिफिकेशन दिखाता हूं। ठीक है, उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपको क्या जानना है, क्या चीज आपको जानने के लिए मिलेगी,
वो सभी चीज़ यहाँ पे आप जान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, घबराइए बिल्कुल मत। ये रहा आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने प्रकाशित हुआ, ये हाल ही में हुआ था। आप इसको देखिए, बहुत पुराना नोटिफिकेशन नहीं है। ये देखिए तारीख यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, 7/4/2022 का ये नोटिफिकेशन है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं और अपनी संतुष्टि के लेवल को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस वालों की सारे के सारे टेंशन खत्म हो जाएगी। दोस्तों एक बात बता दूं, वीडियो 10-15 मिनट का अगर हो भी गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सूचना सही मिलनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये जो पहला पॉइंट है, अगर आप चाहें तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के नीचे आपको ग्रुप मिल जाएगा। देखिए आप पहला पॉइंट पढ़िए दोस्तों। जो मैंने अभी आपको पढ़वाया था वो पैरा 8.4 था। पैरा 8.4 जो मैंने पीछे आपको पढ़वाया अभी, ऑफ डिटेल्ड CEN, ठीक, पेज नंबर 11 था वो। पैरा 8.4 था और पेज नंबर था 11। EWS के रिगार्डिंग था वो। एज गिवन इन द RRC 119, कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड, ठीक है, यहाँ पे ईयर, द ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस CEN नंबर RRC 119 फाइनेंशियल ईयर विल बी 18-19 था फाइनेंशियल ईयर। एज क्लोजिंग डेट क्या थी, ये थी। तो ये उसके रेफरेंस में ही दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। टू बी रीड एज अमेंडेड एज कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। वो कैंडिडेट जो कवर नहीं कर पाए क्या, द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, ईयर ऑफ एप्लीकेशन जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था। फॉर दिस CEN RRC 1/19 द फाइनेंशियल ईयर विल बी 18-19 मांगेगा था फाइनेंशियल ईयर उस वैकेंसी के लिए। एज द क्लोजिंग डेट ऑफ 12/4/19 एनी सच सर्टिफिकेट इश्यूड इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन। एनी सच सर्टिफिकेट, कुछ इस प्रकार के सर्टिफिकेट जो इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन की डेट के बाद आए हैं या बनवाए हैं आपने, विल आल्सो बी कंसिडर्ड, कंसिडर किए जाएंगे, माने जाएंगे। ठीक है, एज वैलिड ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट तक अगर आपने नया EWS बनवाया है तो वो आपका मान्य हो जाएगा। पुराना है तो बहुत अच्छी बात है, नया भी बनवाया है तो भी आपका मान्य हो जाएगा। आई थिंक EWS से जुड़ी हुई हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। इफ आपको लगता है कि कहीं छोटी मोटी आपको लगता है कि भाई अभी जानकारी नहीं मिले तो आप कमेंट करो, मैं और देख के सर्च करके आपको पूर्ण जानकारी दे दूंगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। कमेंट कीजिए, टॉपिक बताइए अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार, लव यू गाइस, टेक केयर।